चलो ठीक। सर रामानुजन ऐप में सर लाइव क्लास नहीं हो सकता है क्या? हाँ सर, हाँ, उसमें तो आप हाँ होता है लेकिन उतना भी ठीक नहीं। चलो छोड़ो, अब क्लास स्टार्ट करते हैं। y इक्वल टू, ये जान लो जूम से बढ़िया कुछ भी नहीं है, x टू दी पावर n। ठीक है, अब इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ठीक है, y इक्वल टू a है, ठीक ना, x के पावर n। ओके, और a जो है यहाँ पर तुम्हारा a एंड n आर कांस्टेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है अगर हम इसको dy बाय dx से कर रहे हैं? ओके, तो बताओ ये फॉर्मूला क्या हो जाता है? ये जो तुम्हारा कांस्टेंट है a, इसको एज इट इज रहेगा। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे n आ जाता है, फिर x के पावर n माइनस वन। ठीक है, ये तुम्हारा एक फॉर्मूला है। जैसे अब इस पे एग्जाम्पल देखो, जैसे y इक्वल टू में दे दिया 7t² और तुमसे बोला जा रहा है फाइंड dy बाय dt। ठीक है, तो अब ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगा कर दे, कैसे लगेगा? ठीक है, तो यहाँ से हम dy बाय dt करेंगे तो ये चीज क्या हो जाएगा, d बाय dt, और यहाँ पे y की जगह पर क्या लिखोगे, 7t²। ठीक है, अब इसको हम करेंगे, इसमें जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर कर देते हैं, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 कांस्टेंट है बाहर हो गया। ठीक है, फिर बच गया dt² डिवाइडेड बाय dt। फिर इसका हम कैसे करेंगे, तो 7 इंटू, अब यहाँ पे t² का हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। ओके, बताओ क्या आ जाएगा, 2 लिखेंगे, फिर हम t के पावर क्या लिखेंगे, n माइनस वन। n का वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 माइनस वन, तो बताओ ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 14t। ओके, ये समझ नहीं आया सर। ओके आ हाँ जाएगा। सर, नॉट ओके। देखो ये फार्मूला है, ठीक है, इसी फार्मूला अगर मान लो कि हम ऐसा वैल्यू दे रहे हैं तुम्हें y इक्वल टू x के पावर n दे रहे हैं, तो तुम इसको क्या करना, अगर इसका डिफरेंशिएशन पूछ दिया dy बाय dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना, x यहाँ पर वेरिएबल है, ये x है, ठीक ना, यहाँ पे x वेरिएबल, इसे हमें करना क्या होता है, जो n का पावर होता है उसको किसी मल्टीप्लीकेशन में लिख लेते हैं, और x, ठीक है, x और n के पावर क्या करते हैं, -1 कर देते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। अब सेम इसी पर अगर तुम्हें y इक्वल टू दे दिया जाए 3 का, 3 नहीं रहने दो, x का स्क्वायर कर दो। अगर इसी पे तुम्हें मैं दे दूं कि चलो x के पावर 6 कर दिया, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, dy बाय dx करना है, तो बताओ क्या करोगे, 6 को पहले इंटू x, हाँ 6 को ले आओ मल्टीप्लीकेशन में, और x टू दी पावर 6 जो है इसमें से एक पावर कम कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू एक्स के पावर 5। 5। ठीक है, अब आगे आगे क्या किया गया है, आज में वेटिंग रूम की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसका सेटिंग देखना होगा। जी सर, बहुत लोग सर ज्वाइन नहीं हो रही है। नहीं ओनली टू लोग, यहाँ पता चल रहा है, थोड़ा इसका पहले से सेटिंग देखना पड़ता है, वो इनेबल ना परमानेंट लॉक किया गया है। मैंने तो मैं सबको एडमिट कर रहा हूँ एक एक करके, लिव मत होना तुम लोग, दिक्कत हो जाएगा पर। हाँ, अब देखो, अब ये वाला देखो, अब यहाँ पर y इक्वल टू दे दिया 7 इंटू टी का स्क्वायर। अगर हमारा ऐसा रहता y इक्वल टू a इंटू एक्स के पावर n होता, ठीक है, और यहाँ पर a क्या है हमारा, a हमारा जस्ट नंबर है, तो ये कांस्टेंट है, हमें यहाँ पे पूछा गया dy बाय dx करने के लिए, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ, तो बस x को देखेंगे, बाकी जो a है ये एज ए कांस्टेंट, इसको छोड़ दो, फिर हमें x के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स के पावर n माइनस। ठीक है, एक बार फार्मूला को दिमाग में सेट करो कि हमें कैसे करना होता है। ओके, अब अगर ऐसे करके एक सवाल दे दिया जाए, y इक्वल टू a t, ठीक है, y इक्वल टू a t, और तुमसे पूछा गया फाइंड dy बाय dt क्या होगा, और a जो है हमारा
कांस्टेंट है। सर ए होगा आंसर। हाँ ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ से सर। ये तो कौन, हाँ सर ये फॉर्मूला कैसे आता है? अभी इसके ऊपर हमें नहीं जाना है, ठीक ना। इसका बेसिक जो हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं, कल जो बताया था कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस, वहां से ये रिजल्ट निकल के आता है। अभी हम आगे जितना भी फॉर्मूला देखेंगे, किसी का भी हम डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, सीधा ये फॉर्मूला होता है। साइन एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, इसका प्रूफ है, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रूफ पे चले जाए तो वही बात हो जाएगा कि हम मैथ्स की क्लास में इंटर कर जाएंगे और काफी लंबा चलेगा फिर बेसिक मैथमेटिक्स, तो वो फायदा नहीं है हमें। हमें तो थोड़ा थोड़ा देखकर हमें निकलना है, ठीक है। ये सारी चीज तुम क्लास 12th में देखोगे मैथ्स के अंदर, ठीक है। अभी के लिए जान लो, जैसे अभी फॉर्मेट पे चलते जाओ, ऐसा फॉर्मेट होता है तो हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y की पावर, हाँ तो a तो कांस्टेंट हो जाएगा, फिर t के लिखेंगे तो t का पावर यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पे t टू दी पावर 1 माइनस 1 करना होगा, एक पावर कम करना होगा, ये t के पावर 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, अगर तुम्हें और एग्जांपल दिया जाए, z इक्वल टू p दिया गया, ठीक है, और तुमसे पूछा गया फाइंड dz बाय dp, क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ dz विद रिस्पेक्ट टू dp, हाँ 1 होगा, 1 होगा। हाँ हाँ इसका आंसर 1 होगा। इसका सॉल्यूशन ऐसे करोगे, हमें क्या करना है, dz बाय dp करना है, तो बस यहाँ पर एक dp ही है, d, सर हाँ सर यहाँ डी और डी कैंसिल भी नहीं होता। dod नहीं dod कैंसिल नहीं होता, ये क्या है, हमारा फंक्शन है, ठीक है। तो मतलब हम क्या करते हैं, जो नीचे में ये जो t रहता है, ये बता रखा है, d बता रखा है कि स्मॉल वैल्यू, बहुत छोटा वैल्यू, यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन है, d जो है छोटा वैल्यू को दिखा रहा है, ओके। और dy चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसे यहाँ पर अभी जो सवाल हम कर रहे हैं, z हमारा फंक्शन, z हमारा एक फंक्शन दे रखा है, z इक्वल टू p, ये चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, p के रिस्पेक्ट में। अब देखो ऊपर अगर ये दोनों dp विदाउट dp आ जाए तो समझो इसका आंसर 1, ठीक ना। हमें dp के रिस्पेक्ट में p को डिफरेंशिएट करना, ओके। थोड़ा थोड़ा देखते जाओ, सवाल देखते देखते ना तुम्हें समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। थोड़ा सा पेशेंस रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। z इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड दे दिया गया, ठीक है। और तुमसे पूछा गया है कि फाइंड dz डिवाइडेड बाय dy स्क्वायर प्लस जेड, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, dz को y स्क्वायर प्लस जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, बताओ क्या आएगा, 1 आ जाएगा ना, सर 1। हाँ राइट, इसका आंसर जो आ जाएगा हमारा। अब देखो हमें d और z के जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं, y स्क्वायर प्लस जेड लिखने वाले हैं, और किसके रिस्पेक्ट में, y स्क्वायर प्लस जेड के रिस्पेक्ट में। जो चीज ऊपर हो अगर उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा, कट जाएगा सर। हाँ ठीक है, वो चीज हमारा क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। कुछ कुछ बता रहा हूँ आगे, जो तुम्हें याद रखना है, ठीक है। ऐसा ही सर आएगा सर क्वेश्चन, क्वेश्चंस में भी बहुत चेंज आएंगे, ठीक है ना, बहुत सारे फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट तुम्हें देखना पड़ेगा। हाँ सर ऐसा होगा तो अच्छा है। हाँ अगर ऐसा रहे तुम्हारे पास d ऑफ dx तुम्हें डिफरेंशिएट करना है, और यहाँ पर k ऑफ फंक्शन k ऑफ f ऑफ x फंक्शन गिवन है, इसका अगर हमें डिफरेंशिएशन करना पड़े तो बताओ क्या होगा। और बता रखा है कि वेयर k इज कांस्टेंट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो कांस्टेंट है ना उसको हमें बाहर कर देना, ठीक है। ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो d ऑफ dx इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, f ऑफ x, x फंक्शन f ऑफ x को हमें किसके रिस्पेक्ट में,
dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ओके सर वो dx है या dy? ये dx। ओके ठीक है, अगर ऐसा गिवन हो d ऑफ dx और यहाँ पर तुम्हारा कोई f ऑफ x में है प्लस दूसरा, और दूसरा तुम्हारा g ऑफ x। ये सर फॉर्मूला है सर। हाँ, इस टाइप का हम फॉर्मूला समझ लो, ठीक है, कि हम ऐसे करने वाले हैं। अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट हो गया f ऑफ x तो उसे हम बाहर कर दें। जैसे अभी इस टाइप का आ गया फॉर्मेट, ठीक है, f ऑफ x प्लस g ऑफ x आएगा। इसके ऊपर हम सवाल पे भी आएंगे, फॉर्मूला पे भी आएंगे। अभी एक जनरल बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर ऐसे आएगा तो इसे हम क्या करना होगा, दो समय ना दोनों को अलग अलग करेंगे। जैसे d ऑफ dx और यहाँ पे फंक्शन f ऑफ x आ जाएगा, फिर प्लस d ऑफ dx और नीचे में यहाँ पर क्या आ जाएगा, g ऑफ x होगा। अगर दो एडिशन के साथ आ जाएगा तो हम दोनों को अलग अलग करेंगे। आया बात समझ में? हाँ सर आया। जैसे अगर इसके ऊपर तुम एग्जांपल देखो, अगर इसके ऊपर एक एग्जांपल ले, y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब कर देते हैं। ओके चलो इसका डिफरेंशिएशन बताओ। तुमसे पूछा गया dy बाय dx निकालो। एक फंक्शन y दे दिया गया और y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए बोला जा रहा है। d by dx into 5x square। बिल्कुल। अब हमें क्या करना है? तुम इसको क्या करोगे, d ऑफ dx लिखोगे और साथ में दोनों को एक तरफ लिखोगे, 3x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब। ठीक है, तो तुम इसको समझोगे कि ये हमारा f ऑफ x है और ये हमारा g ऑफ x है। ठीक है, तो दोनों को हम अलग अलग तोड़ेंगे। d ऑफ x यहाँ से आ जाएगा 3x स्क्वायर। ये सब इनिशियल में तुम कर रहे हो, बाद में तुम्हें तोड़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट भी कर लोगे। फिर d ऑफ dx और यहाँ पे आ जाएगा 6x क्यूब आ जाएगा। अब दोनों का अलग अलग तुम्हें डिफरेंशिएशन करने के लिए पता है, ठीक है। 3 कांस्टेंट इसको बाहर हो जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x आ जाएगा प्लस, ठीक है, डेसिमल मत समझना, मल्टीप्लिकेशन है। फिर यहाँ से 6 हमारा बाहर हो जाएगा, फिर यहाँ से 3 मल्टीप्लाई में और x का पावर 3 है तो एक कम हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। ये बताओ कितना हो जाएगा, 6x प्लस 18x स्क्वायर होगा कि नहीं? ठीक है, ये एक हमारा फॉर्मेट हुआ। एक कुछ हम फॉर्मूला देखते हैं कि डेरिवेटिव्स ऑफ सम इम्पोर्टेंट फंक्शन, जिसमें पहला देखेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना। अब इसमें हम पहला d ऑफ dx, अगर तुमसे sin x का डिफरेंशिएशन पूछ ले, ठीक है, देखो यहाँ पर भी x है, नीचे भी हम x है, ठीक है, दोनों के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो बताओ क्या हो जाएगा? कुछ याद है किसी को? ये आता है cos x। याद करते चलो इसे, ठीक है। फिर d ऑफ dx और यहाँ पर तुम्हें दे दिया जाए cos x, तो बताओ इसका क्या आता है? sin x होता है। माइनस sin x। c d ऑफ dx और यहाँ पर दे दिया tan x, बताओ इसका कितना होता है? माइनस cos x। गलत, sec स्क्वायर x। ठीक है, फिर d ऑफ dx और यहाँ पर दे दिया तुम्हें cot x, ये बताओ कितना होगा? माइनस cos x स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर x। फिर d ऑफ dx और ये दे दिया तुम्हें sec x, तो बताओ कितना होगा? tan x इंटू sec x। ठीक है, d ऑफ dx और यहाँ पर दे दिया cosec x। देखो ये फार्मूला है और तुम्हें याद रखना है इसका, हमें माइनस cos x माइनस cosec x cos x cosec x। ठीक है, ये फार्मूला है, ठीक है, ये 6 फार्मूला है, तुम्हें ये याद रखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यही होता है ना, sin cos tan cot sec cosec। अब देखो इसको याद करने का ना एक ट्रिक तुम ऐसे करके रख सकते हो दिमाग में। ये देखो डिफरेंशिएशन में जो c से स्टार्ट हुआ, जैसे cos हुआ, cot हुआ, cosec हुआ, उसमें माइनस आता है,
राइट हैंड साइड में देखो उसमें माइनस आता है। ठीक है, ये थोड़ा सा एक हिंट है याद करने का, बाकी तुम्हें अच्छे से इसको याद रखना है। ओके, चलो अगला देखते हैं फॉर्मूला। जी सर हेडिंग क्या दिया था सर? कहाँ पे हिंट? मतलब मैंने बताया Heading, जो heading। हेडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसके आगे से ऊपर, इसके ऊपर डेरिवेटिव ऑफ सब इम्पोर्टेंट फंक्शन। डेरिवेटिव मतलब वही डिफरेंशिएशन कम डेरिवेटिव। ओके, अब चलो जी पॉइंट पे आते हैं। अगर तुमसे पूछा गया जी में डिफरेंशिएशन ऑफ डी ऑफ डी एक्स और यहाँ पर दे दिया तुम्हें साइन यू, अब बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 cos u। क्या होगा? cos cos सर cos u cos u होगा। du dx सर cos u du dx। देखो इसका क्या होगा, अब देखो इससे ऊपर में और इसमें क्या डिफरेंस है। देखो ऊपर में भी साइन का लिखा हुआ ए नंबर में। तो सर फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा सर विद रिस्पेक्ट टू x। गुड, इसको ना अभी ऐसे समझो। देखो पहला ए में जो था साइन एक्स है, साइन किसका फंक्शन है? एक्स का, और डिफरेंशिएट किससे कर रहे हैं? एक्स से कर रहे हैं। X दोनों से। सेम में था तो cos x हो गया। अब लेकिन जब हम जी में देख रहे हैं तो साइन किसका फंक्शन है? यू का, और हमसे डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है एक्स का करने के लिए। ठीक है, तो तब इसको जो हम करते हैं कैसे होता है, पहले साइन यू का करो डिफरेंशिएशन। ठीक है, साइन यू का यू के रिस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएशन, बताओ वो कितना होता है? d by dx। इसको ऐसे लिखो, cos u आ जाएगा। ऐसे हाँ, समझो, जरा। जो ब्रैकेट में देगा हम उसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, और जो फिर इसके साथ में होगा फंक्शन हमें उसका भी डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, जैसे हम साइन u को cos u लिख दिए। ठीक है, फिर u को डिफरेंशिएशन करेंगे du by dx के साथ। ठीक है, फॉर्मूला याद रखने का ये तरीका। सर कैसे सर किया सर? क्या? ये कैसे किया सर? हाँ देखो, एक अगला मैं करवा रहा हूँ, उससे इसको समझो, दोनों सेम ही है। d ऑफ dx, अब यहाँ पर मैं दे रहा हूँ cos u। ओके, इससे पहले देखो क्या है, ऊपर में b में देखो cos x था, मतलब हमारा cos जो है फंक्शन x का था, डिफरेंशिएशन भी हम x के साथ कर रहे थे। यहाँ पर क्या है, cos फंक्शन है u का, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के साथ। तो यहाँ पर ना एक चेंज हो जाता है। वो क्या चेंज हो जाता है? cos u का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होता? माइनस साइन u। हाँ, cos का हो जाता माइनस साइन यू। ठीक है, cos का माइनस साइन यू लिख देते फिर, और फिर अब जो ये u है ये x नहीं है ना, इसको x में बदलना है हमें। फिर इसे क्या करना है हमें? du by dx, एक बार और आगे बढ़ना है। ओके, जब हम सवाल पे आएंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी बस फार्मूला को सोचो कि हम कैसे लिखेंगे। सेम बताओ कि अगर मैं लिख दूं d ऑफ dx और यहाँ पे 10x कर दूं, 10x का क्या हो रहा था बताओ? अच्छा, Sec तो यहाँ पे 10 को हमें 10, अभी हम थोड़ा डिफरेंट कर रहे हैं ना, इसको हम u कर रहे हैं। sec होगा। u करेंगे तो तुम इसको sec स्क्वायर u बोल दोगे। ठीक है, अगर हमारा 10u u के रिस्पेक्ट में हो रहा होता तो यही करते, लेकिन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो u को हमें चेंज करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे du by dx। ठीक है, बस ये चीज एक ऐड करना होगा था। अब चलो h पे आते हैं। 10 तक हो गया ना, cot आएगा d ऑफ dx, यहाँ पे d, यहाँ पे हम दे देते हैं 10u। ओके, अब बताओ इसका क्या आएगा? ये तो 10u हो गया ना, cot सर sec और देना cot u। अब बताओ cot u का कितना होता है? माइनस cosec माइनस cosec स्क्वायर u cosec स्क्वायर u du इनटू du by by dx। वेरी गुड, dx वेरी गुड। फिर आगे d ऑफ dx sec u। ठीक है, अब इसको करो, sec u को हम dx के साथ में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा? sec u 10u 10u। sec u 10 10u, फिर हम du by dx। du by dx dx, वेरी गुड। फिर अगला आता है d ऑफ dx, कौन सा छूट गया? कोसेक ना, कोसेक u दे देंगे। अब बताओ इसका क्या आएगा? माइनस माइनस cosec x सॉरी cosec माइनस u cosec u
cot u cot u cotec cos du by dx. dx। वेरी गुड, ये हो गया तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक। ओके, ये हो गया तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अब हम देखते हैं आगे लॉगरिथमिक फंक्शन का। लॉगरिथमिक फंक्शन का हम कैसे डिफरेंशिएशन निकालते हैं। d ऑफ dx और यहाँ पे तुम्हें दे दिया log ऑफ a बेस x दे दिया, ठीक है। इनका क्या होगा? 1 by a होगा, सॉरी 1 by x होगा। इसका होता है 1 बाय x log a बेस e, ठीक है। ये फार्मूला है। ओके, सर डायरेक्ट हम 1 by x लिखे तो गलत होगा क्या? यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगर तुम्हें ये रहे d ऑफ dx सर सर 3 होगा तो गलत नहीं होगा सर। log e बेस x होगा, ठीक है। तब इसका हम करेंगे तब हमारा क्या आएगा बताओ? जो ऊपर में होता है वो 1 बाय x होता है, 1 by x हो जाएगा। फिर log e बाय e आएगा, इसका 1 बाय x होगा। ओके, हाँ सर। ठीक है। अब अगला आता है, हम दोनों में देख लो, दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है। एक में हाँ बेस सर, हाँ। a है, एक में e है, ठीक है। थर्ड में एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में दो टाइप का। ई सर कहाँ से आया लॉगरिथम में सर? ई कहाँ से आया? ई नेचुरल लॉग होता है ना। एक तुम्हारा कोई बेस ए है, हाँ तो एक तो तुम्हारा सर। बेस हाँ ए है, एक बेस ई है। सर इसमें अगर सर क्या बोलते कि ना सर, इसमें क्या सिर्फ ई के क्षेत्र सर बेस क्या सिर्फ ई ही होता है या फिर आपका सर मतलब इसमें लॉग 10 भी ले सकते हैं हम लोग? यहाँ पे एक जब तुम्हारा ई के बेस पे है, ठीक है, तो ये तो तुम्हारा नेचुरल लॉग है। जहाँ पे यहाँ पर मैं बेस ए लिया ना, ए कोई भी नंबर हो सकता है, मान लो 5 हो गया, 10 हो गया, तो उसका वैल्यू यार नहीं तो बेस 10 भी हो जाए। ओके, तो उसका वैल्यू तो तुम आसानी से लिख सकते हो ना। हाँ सर। जैसे ए का बेस चेंज हो सकता है, जैसे ई का तो वैल्यू कांस्टेंट होता है। क्या समझ में नहीं आ रहा है सर। ये फार्मूला होता है, इसमें समझना नहीं है, इसको याद रखना है, ठीक ना। लॉग बेस ए और एक्स आ गया तो हमें क्या करना है, जो हमारा पावर में होता है ना, वो चीज क्या होता है 1 बाय एक्स में हो जाता है और उसके जगह पे ई आ जाता है। आया बात समझ में? तो ये तुम्हारा हुआ, ठीक है। फिर अगला क्या हुआ, अगर लॉग ई बेस एक्स है तो हम एक्स को लेके आएंगे किस में, 1 बाय एक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर और एक्स के जगह पे ई आ जाता है, तो ये चीज हमारा 1 बाय एक्स हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। इसके ऊपर मतलब जो ई के जगह है, मतलब एक्स के जगह वहाँ पर हमेशा ई आएगा। ई आएगा, हमेशा ई आएगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे आओ। अब यहाँ पे ई के पावर एक्स दे दिया, इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन? इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन? इसका ना सर एक सर एग्जांपल देके सर समझा दीजिए सर। हाँ, एक बार फार्मूला देखो, एक बार फार्मूला देखो, फिर ढेर सारा एग्जांपल देखो, ठीक है। एक बार फार्मूला देखो, फिर अब बी में देखो। ऐसा नहीं है कि कोई छूटेगा। डी ऑफ डी एक्स, अब यहाँ पर पूछ दिया ई के पावर यू दे दिया, ठीक है। अभी इससे पहले जो हम कर रहे थे, अब यहाँ पर एक्स ई के पावर एक्स दिया तो ई के पावर एक्स हो गया, ई के पावर यू दे दिया तो इसका कैसे करेंगे? फार्मूला क्या आएगा? ई के पावर यू को लिखेंगे साथ में डी यू बाय डी एक्स कर देंगे, ठीक है। अभी चलो हमने जितना फार्मूला लिखा, अब इसके ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। ऊपर में सर क्यों नहीं हुआ सर? डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे लिख लो। अगर आगे लिखना है तो dx बाय dx लिख लो, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो e पावर x ही आएगा। सर हाँ सर अगर log e बेस u दे दे तो? log e बेस u, इसको डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू dx। ओके, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि जो भी पावर है उसको ले आओ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कितना हमारा 1 बाय u, यहाँ पे 1 बाय u आ गया। फिर यहाँ पे हमारा log क्या हो गया, log 1 बाय u, और यहाँ पे तुम्हारा log हो जाएगा e बेस, यहाँ पे e हो जाएगा, साथ में du बाय dx करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 बाय u इंटू du बाय
dx आ जाएगा। ठीक है, log e बेस हाँ सर। log e बेस e को 1 बोल दोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा। अभी देखो इस सब के ऊपर हम सवाल देख रहे हैं, तो जो भी कंफ्यूजन होगा वो हम सवाल के थ्रू क्लियर करते हैं। चलो पहला फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। y इक्वल टू एक्स टू द पावर 5, ठीक है, और इसे हमें करना है फाइंड dy बाय dx। बताओ क्या आएगा? सर 5x to the power 4 5x to the power 4 dy बाय dx, इसको ऐसे हम करेंगे 5 इंटू एक्स के पावर 5 माइनस 4, ये 5 इंटू एक्स के पावर 1 एक पावर करता है x टू द पावर 4। ओके ठीक है, पहला। दूसरा एग्जांपल, अगर तुम्हें दे दिया y इक्वल टू 1 बाय एक्स टू द पावर 10, ओके, अब पूछा गया फाइंड dy बाय dx। -10 x to the power -11। सबका यही आया। इसको हम y इंटू इसको ऐसे लिख लो x टू द पावर -10 लिख सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. फिर इसको हम dy बाय dx करेंगे तो ये आ जाएगा -10 इंटू एक्स पावर -10 माइनस 1, 11। तो ये आ जाएगा -10 इंटू एक्स पावर -11। ओके, चलो अगला। सर ये फिर से फिर से हाँ सर। थर्ड नंबर एग्जाम। चलो सेम इसी की तरह ले लेते हैं तो ये समझ में आ जाएगा। 1/√x कर दिए। चलो इसका डिफरेंशिएशन निकालो, फाइंड dy बाय dx। सेम ऊपर की तरफ है, ये समझ में आ जाएगा, वो भी समझ में आ जाएगा। इसको कैसे लिखोगे? सर हाफ x टू द पावर -12। हाँ, अब इसको क्या करो ना, इसको सिंप्लीफाई करो, y इंटू, ठीक है, इसको पावर के टर्म में लिखो, जैसे y इंटू एक्स के पावर n। ये समझो कि ये फॉर्मेट है, x के पावर n में लेके जाओ, कुछ भी फ्रैक्शनल में लेकर मत आओ। जैसे 1/x के पावर में मत लेके आओ, इसमें लेके आओ, ठीक है ना, x टू द पावर n। तो इसको क्या लिखोगे? पहले 1/x के पावर हाफ लिखोगे, ऐसे लिखोगे। फिर आगे इसको क्या लिखोगे? y इंटू एक्स के पावर हाफ को -1/2 into x to the power -3/2। यही लिखोगे। यही सेम चीज ऊपर वाले सवाल में हुआ है, ठीक ना। 1/x के पावर 10 था तो इसको हम x के पावर -10 लिख सकते हैं। हाँ सर। आगे समझ में? अब हाँ इसका सर, आया। डिफरेंशिएशन dy बाय dx करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा? -12 इंटू एक्स के पावर -12 के पावर का एक और -1। पावर कम कर देंगे तो बताओ ये कितना हो जाता है? -12 ऑफ एक्स के पावर -3/2। ठीक है, इसको हम क्या हाँ, सर। ऐसे भी लिख सकते हैं? -12 इंटू 1/2 इंटू एक्स के पावर 3/2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हैं। जी सर। हो सकता है अगर ऑप्शन में इस फॉर्मेट में दिखे तो सिलेक्ट करके ये फॉर्मेट लिख लो। ओके, चलो नेक्स्ट। फास्ट नहीं लग रहा है ना? नो सर। ना सर, नहीं ठीक है। सर। नहीं सर। y इक्वल टू 3x² प्लस 2x। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पे पूछा गया देन फाइंड dy बाय dx। 6 plus 2 हाँ 6 + 2 6x + 2। ठीक है, हाँ सर, 6x + 2 आएगा सर। हाँ, तो बताओ ये कौन सा फॉर्मूला पे बन रहा है? बताया था ना सर वो जब add हो fx रहा है। + gx। हाँ fx + gx पे। तो इस पे हम क्या करने वाले? dy बाय dx करेंगे। तो यहाँ पे हम d, नीचे में dx, यहाँ पे हम लिखे y की जगह पर 3x² प्लस 2x, और इसको हम अलग अलग कर देंगे। देखो अगर तुम्हें दिमाग में समझ में आ जाएगा तो अलग करने का कोई जरूरत ही नहीं है, दोनों को एक साथ कर दो। ये सब स्टार्टिंग में बच्चों के लिए होता है, अलग अलग करके लिखो करना। 2x आगे से हम करेंगे नहीं, देख लो क्योंकि सेम ही रिजल्ट आएगा। यहाँ से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6x, यहाँ पे आ जाएगा ना 3 इंटू, फिर 2 का पावर है तो 2 लिखेंगे, तो फिर 6x x के आएगा। पावर 2 - 1 लिखेंगे, प्लस यहाँ से फिर लिखेंगे 2, कांस्टेंट रहने देंगे। x का कोफिशिएंट कितना? 1 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में फिर 1 - 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 6x + 2 हो जाएगा। अब देखो कोई ऐसे कर रहा है और कोई डायरेक्ट हमें y = 3x² + 2x दे दिया, तो वो सीधा बोलेगा कि अगर हमें dy बाय dx करना है और सब चीज x में ही गिवन है तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी हम आगे u भी करूंगा तब वहां पे सोचना, अभी यहाँ पर तो सीधा x में ही है, सीधा सीधा बोल देगा 6x + 2। ठीक है, चलो अगले सवाल पर।
if y equal to 4 into x to the power 4 plus 2x के power 3 plus 5 by x plus 9, then find dy by dx. Uh, 16x plus 5 by x square. 4 into 9 नहीं दिया। full x cube 16x cube plus 6x square 16। अब देखो ढेर तो सारा फंक्शन 16 दे दिया है तो सबको अलग अलग करके डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तब x में 16x cube 6x square 16x square plus 6x square 6x square plus 6x square sir। थर्ड टर्म बताओ। minus 5 by x square राइट आंसर, वेरी गुड। ठीक है, तो सबका आना लास्ट वाला चाहिए। 0। हाँ लास्ट जी वाला सर। zero। सबका हाँ सर आ गया हाँ। आ गया सर। तुम ऐसे करोगे d, यहाँ पे y dy by dx लिखोगे, इसको तुम ऐसे करके लिखोगे d of dx। तभी हम दो चीज लेकर कर रहे थे, यहाँ पर भी 4 टर्म दे दिया 4x के पावर 4। देखो मैं स्टार्टिंग में ये चीज कर रहा हूँ, तुम कोशिश करना इसको मत करने का। अब जैसे 5 by x है ना, तो 5 के पावर x के पावर -1 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे 9 लिखेंगे, ऐसे करके लिखेंगे। फिर आगे और सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 4d of dx, यहाँ से 4 into x के पावर 4। तुम लोग इसका देख कर भी आंसर कर चुके हो, लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो चलो मैं कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर हम d of dx, यहाँ पे 5 into x के पावर -1 प्लस यहाँ से d of dx और यहाँ पे आ गया 9। ओके, ये चीज है। चलो अब बताओ पहला टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 into 4 into 16x cube 4 minus 1। ठीक है। अब अगला वाला करेंगे तो 2 into 3 into into 3 x के पावर 3 minus 1 square प्लस, अभी फिर अगला करेंगे तो 5 into -1 into x के पावर -1 into -1 प्लस, लास्ट वाला बताओ क्या होगा? 9 को dx के साथ। अब 9 क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। एक फार्मूला ऐसे करके एक फार्मूला लिस्ट में इसको भी डाल लो। अगर हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, d of dx और यहाँ पर सपोज a है, ठीक ना, और a जो है हमारा कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट को हम किसी के भी रिस्पेक्ट में करेंगे, x y z किसी की भी रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो चीज क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएशन उसका 0, ठीक है ना। 0। हाँ, तो यहाँ मुझे लगा बीच में कहीं लिखा ही नहीं था। चलो ठीक है, ये चीज हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आगे इसको फर्दर अभी यहाँ से हटा दें, फिर आगे इसको सिंपलीफाई करो। तो कितना आ जाएगा? तो ये चीज हमारा कितना आ जाएगा? 16 into x के क्यूब प्लस 6 into x स्क्वायर, और यहाँ से करेंगे तो -5 into x to the power -2। x के पावर -2 को मैं नीचे लिख दूं, एक स्टेप बच हाँ, जाएगा। सर। और आगे प्लस 0 तो 0 लिखने का जरूरत ही नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। ओके, अब अगला देखते हैं हम। एक होता है हमारा प्रोडक्ट रूल, वो नहीं लिखा है। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल में क्या करना होता है हमें? जैसे d of dx हमें करना है, और यहाँ पे फंक्शन है एक fx है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है gx के साथ, ठीक है। तो हम इसका कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे? सर fx plus f of x। चलो इसको मैं dfx by x। इसको ऐसे करके समझो। हाँ देखो, यहाँ पर इसको हमें क्या करना है? एक बार में एक को बाहर कर दो, ठीक है। तो जैसे हम f of x को हम बाहर कर दिए, ठीक है। फिर क्या बच गया? d of dx, और यहाँ पे हम क्या कर दिए? gx कर दिए। एक बार में एक को छोड़ दो, दूसरे को करो। फिर अगले बार हमें क्या करना होगा? सिमिलर, हाँ, तो gx को बाहर कर दो, फिर d of dx को अंदर करना है, fx को कर लो। इस फॉर्मूला को और सिंपल वे में लिख रहा हूँ, d of dx। मान लो यहाँ पर कोई फंक्शन हमारा u और v है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे करेंगे,
एक बार u को बाहर कर देंगे तो d ऑफ v डिवाइडेड बाय dx करेंगे, प्लस एक बार v को बाहर कर देंगे du बाय dx करेंगे। ओके ओके सर। अब देखो इसके ऊपर चलो एग्जांपल लेते हैं। इसके ये ऊपर सर बेकत के अंदर सर क्या लिखा है सर सर? एक बार वो दिखाए सर, एक बार फॉर्मूला दिखाइए। सर ये बेकत के अंदर क्या लिखा है सर? ओ यू भी। हाँ हाँ सर ठीक है। अभी एक हम एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर। y इक्वल टू हमें दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3, ठीक है। तो हमें निकालना है dy बाय dx क्या होगा। चलो निकालो। ठीक है, ऊपर वाला फार्मूला देख लो, उसी फॉर्मेट में बैठा दो। किसी को भी किसी तरीके से कर सकते हो। एडिशन ही है ना, पहले मान लो कोई एक्स क्यू प्लस 3 को बाहर कर दिया तो वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट करेगा, ठीक है, फिर उसका उल्टा कर देगा अगले वाले टर्म में। एक बार फिर से बोलो, 5x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x। चलो इसको देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे y इक्वल टू हमें गिवन सर, है। हाँ 5x टू द पावर 4 3x स्क्वायर प्लस 6x है ना। हाँ वेरी गुड, ठीक है। इसको तो तुमने ये u भी मेथड से किया है ना, इसको एक और मेथड से करो, इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दो अलजेब्रा की तरह, फिर डिफरेंशिएट कर लो उसको, जो हमने पहला मेथड देखा था, पहला रूल देखा था, ठीक है, उससे भी ये बन जाएगा। पहले इसको हम अपना प्रोडक्ट रूल से देखेंगे। तो हमें क्या करना होगा, dy बाय dx करना होगा। अब देखो एक बार इसको समझ लो, जैसे करके इसको समझ लो, ये u है, एक बार हमारा v है, एक बार हम u को छोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम छोड़ दिया, तो हमें अगले वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करना होगा, किसके रिस्पेक्ट में, वो dx के ही रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3, फिर हम प्लस लिखेंगे, ऐड करना होगा। अब हमने एक्स क्यूब प्लस 3 का कर लिया है ना, तो इसको एज इट इज छोड़ेंगे, हम एक्स क्यूब प्लस 3 को रहने देंगे, जो छूटा है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ से आ जाएगा प्लस x 1 के अंदर। प्लस 1 हो जाएगा। अब ये तुम्हारे लिए आसान हो गया, जो छूटा हुआ उसको तो एज इट इज रखना होगा। और इधर एक्स क्यूब प्लस 3 का डिफरेंशिएशन बताओ कितना होगा, 3x। इसको भी, इसको 3x लिखोगे और 3 का करोगे तो 3 का क्या आएगा डिफरेंशिएशन, 0, कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा हमारा 3x प्लस, फिर अगला एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू इसका क्या हो जाएगा हमारा, x आ जाएगा ना, 2x है। हाँ 2x अब दोनों को मल्टीप्लाई करो। सर 3x स्क्वायर होगा। सर 3x स्क्वायर होगा। कहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दिए थे ना यहाँ तक, लास्ट लाइन पे डिफरेंशिएशन में सर x क्यूब प्लस 3 सर, x क्यूब प्लस 3 का एक्स लेफ्ट में सर, लेफ्ट में सर, यहाँ पे, हाँ या नीचे, सेकंड लाइन में, नीचे लाइन में क्या होगा सेकंड यहाँ, लाइन में नीचे। सर, फर्स्ट टर्म। अच्छा अच्छा ओके ओके 3x हाँ हाँ स्क्वायर, वो वाला सर। ओके ओके 3x स्क्वायर ये बोल रहे हो ना, हाँ वेरी गुड। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अलजेब्रा तो आता ही है, तुम इतना तो कर ही लोगे। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, 3 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करने से होगा। फिर इधर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2 इंटू एक्स के पावर 4 प्लस 6x आ जाएगा। अब देखो जो सेम पावर है उसको ऐड कर सकते हैं हम, तो ये आ जाएगा 5 इंटू एक्स के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x आएगा। आंसर सबका मैच किया। हाँ ठीक है? सर। सर अच्छा इसको हाँ, सर। और कोई दूसरा मेथड है करने का क्या, हाँ सर, एक मेथड जो हमें स्टार्टिंग में ही पढ़ रहे थे, डिफरेंशिएशन करना है। बस हाँ सर दूसरा वाला ज्यादा इजी होगा सर। हाँ, दूसरा वाला यहाँ से ज्यादा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 3 है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अलजेब्रा से मल्टीप्लाई करने के लिए तो आता ही है, बताओ कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर 5 प्लस बताओ आगे क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 ये y बराबर मिल गया। हम अब क्या कर रहे हैं, dy बाय dx कर रहे हैं, तो ये चीज हमारा कितना हो जाएगा, 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 6x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 0। ठीक है, टर्म आगे पीछे हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एडिशन में टर्म आगे पीछे हो तो कोई दिक्कत नहीं। चलो एक अगला देखते हैं।
पहले तुम्हें प्रोडक्ट रूल से करना है, y इक्वल टू, सर बोर्ड के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा ना? सुनो बोर्ड के एग्जाम में मैथ्स में सवाल आता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो वहां पे बोर्ड का ना मेथड लिखना, बोर्ड के मेथड में जैसे यही सवाल सपोज बोर्ड एग्जाम में आ जाए, 1 नंबर के लिए भी आ जाए ना, तो तुम्हें यहाँ पे लिखना होगा कि हियर वी अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल, ठीक ना, ब्रैकेट में प्रोडक्ट रूल को दिखाना होगा। ओके, तो ये तुम्हारा बोर्ड के एग्जाम में क्लास 12 में पड़ता है, लेकिन हमारे मेथड एक बार दिखा देना सर, नीचे वाला मेथड सर एक बार। नीचे वाला, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि अभी तो तुम्हें ये बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा ना ये चीज, ठीक है। हाँ, तो अभी हाँ, इसको हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे, इसको हम कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, जो कि हमें फिजिक्स में नीड होगा। 2x - 1, लेकिन ना मैं इतना तुम्हें ये करवा दूंगा ना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तुम्हारा क्लास 12 का बोर्ड हो जाएगा। हाँ, कोचिंग नहीं होगा, कोचिंग तो तुम्हारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करीब 2.5 मंथ चलेगा, ठीक है, उसमें तो तुम बहुत डेप्थ में पढ़ोगे, ये सब चीज बेसिक। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है जेईई मेंस में, सबसे ज्यादा कैलकुलस से, ठीक ना, और जेईई मेन का तो छोड़ दो, एडवांस बिना इसके पॉसिबल नहीं, dy/dx, तो उसमें तो तुम मास्टर बन जाओगे, इसमें अभी बेसिक है इसीलिए तुम्हें प्रॉब्लम। ओके, चलो अब ये वाला डिफरेंशिएशन करो, अभी पहले मल्टीप्लाई मत करना है इसको, अभी तुम प्रोडक्ट रूल से करो, ठीक है, जब दो हम मल्टीप्लाई करते तो हम कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं उससे करके देखो। सर 6x - x होगा। अच्छा, गलत, 12x plus 1. राइट आंसर 12x + 1 अच्छा सॉल्यूशन। यस सर, 12x + 1। हाँ सर, हाँ 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 हाँ। मैं प्रोडक्ट रूल से कर रहा हूँ, जिसका आंसर आ गया वो बाकी पहला जो रूल बताया था दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है सर, हाँ सर -x को कैसे डिफरेंशिएट करें हम लोग? -x को किसके रिस्पेक्ट में? सर ddx। तो जीरो कांस्टेंट हो गया ना -x। सर नहीं, वेरिएबल -x। तुम ये बोलो d(dx) और यहाँ पर x के पावर -x। x नहीं सर, नहीं सर, नेगेटिव x। अच्छा, x के पावर -x। नहीं सर, -x, -1 -x, -x बोल रहा है सर। सर सिर्फ -x। ये बोलो d(dx) और यहाँ पर -x, ऐसे। हाँ सर, हाँ सर। अरे ये साइन हो जाएगा सर, आगे में आ जाएगा सर। ये साइन हो गया ना, साइन को बाहर कर दो, dx/dx कर दो बस। मल्टीप्लाई में साइन क्या होता है, बाहर हो जाता है, ये चीज कितना हो जाएगा -1। ओके ओके सर, ठीक है सर। -1 ओके। सर आंसर बता दीजिए तो सर। आंसर बताओ, आंसर क्या निकला जो जिसमें निकाला हो? 12x + 1 सर, 12x + 1 हो गया सर। हो गया ना, सबका हो गया। हाँ सर, हो गया हो गया। हाँ सर, हो गया। इसको मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, अगला एग्जाम्पल कर लेना, नोट में कर लेना, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन दे रहा हूँ। 2x के पावर 3 + 3 और यहाँ पे हो गया 2 × x के पावर -3 + 1, देन फाइंड dy/dx। चलो इसका करो। सर ये होमवर्क है, यहीं पे करना नहीं पड़ेगा? नहीं, इसको करना है, इसको करना। ओ करो इसे। सर 6x² - 18/x पर। देखो मैं यहाँ पे 18 by आंसर लिख x रहा to the power हूँ। 4. ओके, आंसर लिख रहा हूँ, इसको मैच करना। to the power 4 -18 / x के पावर 4 + 6x। हाँ सर, ठीक है सर, मैच हो गया। हाँ सर, हाँ यही है। चलो ठीक है। देखो, जिसका आंसर नहीं आया वो देखो वो क्या कर रहे हो, थोड़ा कैलकुलेशन करना है, ठीक है। यहाँ से हम dy/dx करेंगे, तो हम एक बार क्या करते हैं, हम एक टर्म को किसी को बाहर रख दो, ठीक है ना, तुम्हारा जिसका मन करे बाहर निकालने का कोई दिक्कत नहीं है, उसको निकाल सकते हो। 2x³ + 3 को एक बार मैंने बाहर कर दिया, तो अब हमें डिफरेंशिएशन करना है हाँ सर, x हो गया है पावर -3 + 1 का। सर, हम हो क्या गया। लिखते हैं? वेरी गुड। किसी का अगर डाउट है तो वो बोलो, फिर आगे हम क्या करेंगे। अब हम 2x के पावर -3
3 प्लस 1 को बाहर निकालेंगे, फिर डी ऑफ डी एक्स यहाँ से 2x³ प्लस 3, ठीक है ना। अब ये चीज हो गया। अब बाकी इनका हमें डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ हो जाएगा 2x³ प्लस 3 और इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, बताओ कितना हो जाएगा 6 -6 इंटू एक्स के पावर -4 आएगा, -2 -2 होगा कि -4 हो जाएगा, एक्स के पावर -4 हो जाएगा, -4 सर। फिर आगे 1 है तो वो 0 हो जाएगा। फिर अगला टर्म 2 इंटू एक्स के पावर -3 प्लस 1, फिर यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा बताओ 6x के पावर 2, अरे पावर का -1 होता है ना, ठीक है। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करो, देखो ये चीज कितना आता है। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ गया तुम्हारा। तो इसको ऐसे लिख लोगे ना 2 के पावर x के पावर 3 इतना 3 प्लस यहाँ पर माइनस है तो इसको ऐसे करके लिखो -6 डिवाइडेड बाय x के पावर 4, फिर मल्टीप्लाई करने में ठीक लगेगा। 2 इंटू यहाँ पर x के पावर 3 प्लस 1, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो 16x²। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करो आपस में तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा -12 और x के पावर यहाँ पे 3 कट के ये x हो जाएगा। ये डायरेक्ट समझ में आ रहा है ना अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो? आ रहा है सर। सर हाँ, फिर इसके बाद हमें क्या करना होगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय x के पावर 4, फिर प्लस। अब इस यहाँ पर देखेंगे तो 32 और ऊपर में x² है, नीचे में x³ है तो नीचे में x आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा 16x², ठीक है। तो यहाँ पे सर बताओ सेकंड लाइन में जो -6x⁴ होगा वो -4 कहाँ से आया, मुझे समझ में नहीं आया। कहाँ पे, ये वाला सेकंड लाइन पे सर, सेकंड लाइन में यहाँ पे हाँ, x⁴ कहाँ से आया सर ऊपर -3 -1 यहाँ पे, ये हमें करना था, ये -3 आया -1 यहाँ इसके डिफरेंशिएशन से, ठीक है। तो 2 इंटू x के पावर -3 है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 इंटू -3 इंटू x के पावर -3 -1, ये क्या हो जाएगा हाँ सर, हाँ सर, हाँ आ गया। ठीक है। सर ये 6 था। कुछ मिस्टेक हुआ क्या यहाँ पे? 6 था 16 नहीं ओके, ये 6 था। 6 था, ओके ठीक है। ये हमारा 6 हो गया, 6x यहाँ से ये 6 हुआ तो ये हमारा यहाँ से 6 हुआ। ओके, तो यहाँ से इसको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये 12 आ जाएगा। हाँ, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। तो यहाँ से प्लस ये क्यों 6 इंटू 2 करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। नीचे में x आ जाएगा और यहाँ से ये 6x² आ जाएगा, 6x² आ जाएगा। ओके, अब देख लो बाकी कैलकुलेशन, ये वाला टर्म तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। अब ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा -18x के पावर 4 प्लस 6x²। ओके, तो तुम्हें अब प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे हम चलते हैं डिवीजन रूल पे, ठीक है। प्रोडक्ट में तो अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं है नहीं सर। ओके, इतना सर हमने देख लिया इस पे डिवीजन ऑफ फंक्शन या डिवीजन रूल, डिवीजन ऑफ फंक्शन बोल लो या नहीं तो इसी को क्वोशिएंट रूल भी बोलते हैं, मतलब डिवीजन को। ओके, अब इसमें क्या करते हैं, जैसे अगर तुम्हारे पास y = f of x हो, नीचे में g of x हो, ठीक ना, इसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, यहाँ पे हम dy by dx करने जा रहे हैं। देखो हर एक फंक्शन मतलब हमारा क्या है x का, जैसे मैं यहाँ पे fx लिख दूँ, समझो ये ऐसा कुछ वैल्यू होगा, जो भी वैल्यू होगा वो x में ही होगा। ऐसा सेम gx भी होगा, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो x में ही होगा। वही चीज यहाँ पे लिखा। अब हमें सर फंक्शन ऑफ x मतलब सर आपका log x भी हो सकता है, मॉडुलस ऑफ x। हाँ, लेकिन x में होगा। हाँ, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन x में हो सकता है, ठीक है ना। फंक्शन ऑफ x जितने भी मैथमेटिकल फंक्शन है हो सकते हैं, लेकिन वो होगा किससे बना हुआ, x का। इसी ऐसे करके लिखते हैं f of x, ठीक है।
ठीक है, यहाँ पे तो हर एक चीज हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे फंक्शन बताया था ना, एक मशीन है, उसमें हम इनपुट डालते हैं, यहाँ पे इनपुट x डाला हुआ है। अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाय dx, तो बताओ ये कैसे लिखना होगा हमें। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक फॉर्मेट अब देखो, अब इनको हम कैसे करते हैं, एक यहाँ पर भी एक तरीका है करने का। तो हम क्या करते हैं, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है उसका स्क्वायर करते हैं, जी स्क्वायर ऑफ एक्स। फिर ऊपर हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट टर्म था उसका हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम डी ऑफ डी एक्स किसका करेंगे, फंक्शन एफ ऑफ एक्स का करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे वाले को एज इट इज लिख दो, जी एक्स, जी ऑफ एक्स को रहने दो। फिर यहाँ पे माइनस होता है, अब यहाँ पे प्लस नहीं होता, यहाँ पे माइनस होता है। जब माइनस हो गया तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगा कि पहला टर्म किसको लिखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारा एफ ऑफ एक्स ही फर्स्ट है। जैसे प्रोडक्ट में दिक्कत नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी ऑफ डी एक्स। अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जी ऑफ एक्स का। और फिर हम यहाँ पर जो कांस्टेंट बच गया उसको लिख दो। वो कांस्टेंट क्या बच गया तुम्हारा, एफ ऑफ एक्स। ओके सर फिर से चलो इसको ना और सिंपल तरीका में देखते हैं। ठीक है, इसको और सिंपल वे में देखो। इसको y इक्वल टू, अगर तुम्हें दे रहा हूँ u बाय v। u भी कोई फंक्शन है, बस अभी हम याद करने के लिए, फॉर्मूला याद करने के लिए इसे हम समझ रहे हैं। तो हमें क्या है, dy बाय dx के रूप, x में हमें डिफरेंशिएट करना है। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये चीज हमारा हो जाएगा, यहाँ से d ऑफ, यहाँ पे y की जगह पर हम u बाय v डालेंगे, नीचे में dx हो जाएगा। फिर इसको हमें क्या करना है, अब जैसे ये v है ना नीचे में, तो ये v का स्क्वायर कर दो, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो। ठीक है, जो फंक्शन है उसका स्क्वायर होगा, v का क्या, v स्क्वायर कैसे नहीं, फार्मूला है। ठीक है, v स्क्वायर करना है। अभी सेटअप समझो कि इसका कैसा है, v स्क्वायर नीचे में समझना। फिर आगे क्या करेंगे, हम v को एज ए चीज लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, du बाय dx करेंगे। ओके, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस। अब हम क्या करेंगे, u को बाहर करेंगे, फिर हम लिखेंगे du बाय dx। ये फॉर्मूला हो गया। एक बार इसको देख लो, मैं इसको प्रॉब्लम के थ्रू समझा रहा हूँ तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगा। ओके, एक बार इसको नोट कर लो। इसके ऊपर हमें 3-4 प्रॉब्लम देखेंगे तो फिर तुम्हारा फॉर्मूला मिस हो जाएगा, और ना ये तुम्हारे लिए ना इम्पोर्टेंट बन जाता है। थोड़ा सा इसमें टाइम भी लगता है इसको सॉल्व करने। चलो अब इसके ऊपर सवाल देखते हैं। ये सर डी ही होना चाहिए सर। अच्छा हाँ, एक जगह हम v कर दिए ना, du यहाँ पर हमें, फिर हम u को बाहर के, यहाँ पे dv होगा। एक बार हमें क्या करना है, u का डिफरेंशिएशन, एक बार v का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल पे आओ और वहां से हम करते हैं, जो समझ में ज्यादा बेटर है। y इक्वल टू गिवन है तुम्हारा t स्क्वायर। सर एक बार ऊपर कर दीजिए, वन टाइम सर, इससे थोड़ा दीजिए। हाँ सर। ठीक, अब देखो इसको हम फार्मूला से समझते हैं। y इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 1 है। ओके, इसका तुमसे पूछा गया कि फाइंड dy बाय डी। अब यहाँ पे t में था ना, तो t कर दिया। इससे कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए ना, कुछ दिक्कत ना मान जाओ, या x कर दो, चलो x कर देता हूँ, x में तुम करते आ रहे हो। अब यहाँ पर मैंने x स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर भी x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे dx कर दिया। ऊपर में x स्क्वायर माइनस 1 है, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 नीचे है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करो, कैसे करो। ठीक है, सब चीज x के रिस्पेक्ट में कर रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन यही होगा। सॉल्यूशन हमें निकालना है dy बाय dx। हमें क्या करना होगा, जो नीचे वाला है, ठीक ना, इसको समझो u, इसको समझो v। बताओ v का स्क्वायर है, v का स्क्वायर मतलब हमें क्या करना होगा, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके सर, हाँ सर आंसर ये होगा क्या, 4x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। वेरी गुड,
इसका आंसर देख मैच कर लेना 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आंसर। चलो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर दिया हम वी स्क्वायर। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इस v को देखो एज ए टीज हम लिख देते हैं, एज ए कांस्टेंट हम बाहर कर देते हैं, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं। फिर जो सेकंड फंक्शन है ना u, उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हम यहाँ से हमें क्या लिखना होगा, एक बार फार्मूला पे बैठाने के लिए सीख जाओगे ना तो दिक्कत नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एज ए टीज लिखना है, फिर हमें डिफरेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इसके साथ dx के साथ। फिर यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे ये ध्यान में रखना, बहुत लोग प्लस करके गलती कर देते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट में प्लस होता है और डिवीजन में माइनस होता है। फिर हमें क्या करना है, कौन सा बाहर रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाहर जाएगा, और इस बार डिफरेंशिएशन किसके साथ होगा, जो पहले बाहर था एक्स स्क्वायर प्लस 1। बस हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से हम 2x करेंगे माइनस, ऊपर में और क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2x, और नीचे में हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको यही रहने दो, बाद में देखेंगे कैलकुलेशन का नीड होगा तो करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इनको ऊपर में सिंप्लीफाई करो तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2x के पावर क्यूब प्लस 2x, फिर माइनस इधर की तरफ हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x के पावर 3, तो ये माइनस यहाँ पे लगा हुआ, एक साथ ही हम कर रहे हैं, एक स्टेप कोई दिक्कत नहीं होगा ना। यहाँ से आ जाएगा 2x के पावर 3, फिर इन दोनों को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, बाहर माइनस है तो वो प्लस करेगा, और ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से 2x और 2x रह जाएगा ना, कुछ क्या कट रहा है, ये वाला कट रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर नीचे में होल स्क्वायर को ओपन करना है तो कर दो, लेकिन जब तुम ये सवाल रहेगा तो ऑप्शन होता है जेईओ नीट में, ठीक है, तो हम यहीं पे आंसर छोड़ देंगे। ठीक है, बताओ आया समझ में कैसे हम करते हैं प्रोडक्ट रूल? हाँ सर, बहुत अच्छी तरीके से। हाँ चलो अभी इसके ऊपर और सवाल देखते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, और तुम्हें निकालना है फाइंड dy बाय dx, क्या होगा। चलो निकालो, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। 1-2 मिनट के बीच में टाइम लग जाएगा इसमें। सर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स x माइनस minus 1 divided by x plus 1 whole square. वेरी गुड, वेरी गुड, इसका मैं आंसर लिख रहा हूँ। सर x minus 1 whole square divided by x plus 1 whole square. अरे जिसका भी आया वो X मैसेज minus करना भाई, 1 वो भी करने दो। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। सर वही होगा। ये क्या है आंसर है। आया आंसर सबका? ट्राई हाँ करो। सर, मेरा आ गया सर। हाँ सर, मेरा आ गया। गलत आया सर मेरा। अरे सही है, अगर जब आंसर आ जाए ना तो कम से सर कम मेरा आ गया। हाँ चैट सेक्शन में लिख दो ना, आ गया सर, ये सर इस टाइप से, फिर कम से कम लगे तो सही कि समझ में आ रहा है। क्लास में तो कॉपी चेक हो जाता है, यहाँ पर क्या चेक हो रहा है, कम से कम हाँ यस सर, लिख दो, हो गया। मैसेज करने के लिए सर बोलो सर, नहीं तो हाँ सर आ गया। पता है सर। आ गया, सिंपल था। ठीक है, आंसर मैं लिख चुका हूँ इसका, तो मैच कर लेना। ओके, तो चलो अगला सवाल देखते हैं, इससे थोड़ा सा। मेरा भी आ गया। ओके, बाकी सब आंसर ले आना इसका, थोड़ा दूसरा सवाल देखते हैं इसके ऊपर। और इस टाइप का देख लेते हैं, फिर देखेंगे
डिफरेंट टाइप का फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाय 3x माइनस 4। ठीक है, तुम्हें इसका निकालना है, फाइंड dy बाय dx। चलो निकालो। Sir, हाँ 3x square minus 8x minus 8 divided by 3x minus 4 whole square. वेरी गुड। अरे मिसेस को भी ना। चलो इसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, बताते चलना कुछ मिस्टेक हो। चलो यहाँ पे हम dy बाय dx करेंगे तो हमें नीचे क्या हो, नीचे का स्क्वायर करना होता है तो 3x माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे। फिर कांस्टेंट में कौन बाहर रहेगा, जिसका स्क्वायर करते हैं वही बाहर होता है, पहला टर्म 3x माइनस 4 बाहर रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, d ऑफ dx किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 2x का। फिर हमें यहाँ पे माइनस लिखना होता है, फिर आगे हम क्या लिखते हैं यहाँ पे एक्स सर स्क्वायर आंसर प्लस लिख दीजिए सर, प्लस आंसर। ओके लिख दे रहा हूँ। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2 को हम बाहर, हाँ सर मैच कर लेंगे। फिर डी ऑफ डी एक्स हमें करना होगा 3x माइनस 4। आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेना तुम लोग। ठीक है, इसका आंसर लिख सर मैच करना है। 3x स्क्वायर। सर ये कर दो प्लीज। अच्छा ठीक है, कर दे रहा हूँ। फिर आंसर फिर इधर लिख रहा हूँ, इसका आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 4 का स्क्वायर। हाँ सर मैच हो गया, सर मैच हो गया। हाँ सर मैच हो गया। हाँ सर आगे आगे। ओके सर हो गया। अब देखो ये चीज को तो सिंपलीफाई नहीं कर पाओगे क्या, थोड़ा सा मल्टीप्लाई भी तो करना है। डिफरेंशिएशन तो बच्चा वाला डिफरेंशिएशन है यहाँ पे, तो यहाँ से क्या करोगे 3x माइनस 4। अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x का डिफरेंशिएशन करना है। क्या एक बार भी नहीं बोल सकते इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x प्लस 2 होगा, नहीं बोल सकते हैं क्या, बताओ। सम वाला रूल, हाँ सर। फिर माइनस, फिर हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x। फिर यहाँ पे इसका 3x माइनस 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे, बताओ क्या होगा, 3 होगा, होगा ना। 3x से x, 3x से क्या आएगा 3 आएगा और माइनस 4 से 0 आ जाएगा, ये आ गया। फिर डिवाइडेड बाय नीचे में आ गया 3x माइनस 4 का स्क्वायर। अब तो मल्टीप्लाई कर लेना। ओके, अब तो कर लोगे ना। हाँ सर कर लूंगा। वेरी गुड। अब एक सवाल दे रहा हूँ जिसमें तुम्हें पिछला फॉर्मूला याद होगा तो तभी तुम कर पाओगे। y इक्वल टू, इससे पहले ना सिंपल अलजेब्रा दे रहे थे, अब साइन फंक्शन यूज करूंगा। ठीक है, लोगरिथमिक फंक्शन यूज करूंगा, एक्सपोनेंशियल यूज करूंगा। साइन होगा वही चीज, थोड़ा इसमें अब इंडिविजुअल सबका तुम्हें ध्यान रखना होगा। x प्लस cos x, है ना। अब देन फाइंड dy बाय dx, बताओ क्या होगा। इजी सर। न्यूमिनेटर में sin x, डिनोमिनेटर में x प्लस cos x। ठीक है, इसको भी u और v से लोगे, u का वैल्यू sin x और v का वैल्यू x प्लस cos x लोगे। फिर नीचे में x प्लस cos x का स्क्वायर लिखोगे, फिर ऊपर वाला टर्म। ठीक है, एक बार ट्राई करो, और फार्मूला याद नहीं हो तो पीछे से फार्मूला देख लो, यानी तो पूछ लो अगर किसी को फार्मूला भी याद नहीं है। हाँ, रात भर में याद कर लेना। ठीक, जो डीपीपी मिलेगा इसके ऊपर वो फार्मूला तो याद होनी ही चाहिए, कल मैं पूछूंगा भी सबसे। सर x cos x by x plus cos x whole square। एक सेकंड, चलो बताओ एक बार फिर से। x cos x cos x plus 1 प्लस 1 by x plus cos x whole square। x प्लस cos x का होल स्क्वायर। इसमें ना तुम्हारा डिनोमिनेटर सही है, न्यूमिनेटर में यहाँ पे और कुछ टर्म छूटा है, ये चेक करो, कुछ और टर्म आएगा।
सर साइन का सर डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? सर माइनस साइन एक्स आएगा क्या सर? और एक हाँ माइनस साइन एक्स से हो रहा है, माइनस साइन एक्स, हाँ सर ठीक है, मिल गया आंसर। माइनस साइन एक्स। हाँ सर हाँ वन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। कंट्रोल। सर दुर्गेश सर कहते थे कंट्रोल मजनू कंट्रोल। ओके, करे सॉल्यूशन। हमें करना है dy बाय dx, तो हमें क्या करना होगा, नीचे वाले का स्क्वायर करना होगा, मतलब x प्लस cos x का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब हमें ऊपर में क्या करते हैं, जो नीचे वाले टर्म को एज इट इज लिखते हैं एस एक्स प्लस कोस एक्स, फिर हम अगला टर्म का डिफरेंशिएशन डी ऑफ डी एक्स किसका, साइन एक्स का, फिर यहाँ पर माइनस आता है, ओके। फिर इसके बाद होता है तुम्हारा अगला टर्म कौन सा बच गया, साइन एक्स बाहर जाएगा, फिर आ जाएगा डिफरेंशिएशन डी ऑफ डी एक्स, यहाँ पर एक्स प्लस कोस एक्स। अब देखो तभी एक्स में हम खेल रहे थे तो उसका सिंपल पड़ता था, यहाँ पे साइन और कोस कर दिया, तो एक एक टर्म हमें पता होनी चाहिए, ओके। तो यहाँ से ये टर्म सर गोल ऐसे बाबा हल्ला बंद करो, ओके। अरे बीच में फोन आ जाता है ना तो प्रॉब्लम हो जाता है, फिर ये ऑटोमेटिक जो है हट जाता है। चलो अभी स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है क्या? सर नहीं सर सर नहीं सर। सर सर शेयर करो स्क्रीन। हाँ हाँ शेयर, ओके अब ठीक है। हाँ हाँ सर हाँ सर। हाँ, x प्लस कॉस एक्स को तो हमें एज इट इज लिखना है, पहला x प्लस कॉस एक्स को एज इट इज रखना है, फिर हम डी ऑफ डी मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ठीक है, माइनस, फिर यहाँ पे साइन एक्स तो मल्टीप्लाई में एज इट इज है, फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे x प्लस कॉस एक्स का, बताओ x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, होगा ना, dx के रिस्पेक्ट में, प्लस cos x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय x प्लस cos x का स्क्वायर। अभी तक ठीक है? हाँ सर है। ओके, फिर आगे हम क्या लिखेंगे, अब मल्टीप्लाई कर दो ऊपर में, x cos x प्लस cos स्क्वायर x, फिर आ जाएगा माइनस साइन x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x प्लस cos x का स्क्वायर, ओके। फिर आगे बताओ कुछ यहाँ से टर्म जाने वाला है क्या, ये साइन स्क्वायर x और cos सर साइन पर हो जाएगा। 1 हो जाएगा सर, साइन पर इन दोनों को हम cos 1 पर लिख एक। लेंगे, हाँ इन दोनों को हम 1 लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x cos x माइनस साइन x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस cos x का स्क्वायर, और यहीं तक आंसर छोड़ दो, ठीक है? जी सर। हाँ सर। हाँ जी सर सर। चलो अगला एग्जांपल करो। कितना टाइम और बचा हुआ है क्लास का? सर एक बस गया। सर टाइम तो हो गया। नहीं, वो तो मेरा कितना टाइम हुआ क्लास का, ये दुर्गेश सर सर डेढ़ का घंटा हो डेढ़ चुका घंटा है, होगा सर। हो हाँ चुका सर। है, नहीं सर 1 घंटा हो चुका है शायद। कैसे नहीं सर 1.5 घंटा हुआ सर, 11:30 को डेढ़ घंटा हुआ? 11:30 को हुआ था सर। हाँ सर 1.5 घंटा। दुर्गेश सर ने नहीं सर आपने 11 आपने तो 11:50 से ही स्टार्ट किया था। सर 45 ने किया सर 45। अच्छा एक सेकेंड, सर 15 मिनट है सर, और 15 मिनट है। क्लास 15 मिनट चलेगा और 15 मिनट कर लेते हैं, ओके सर और 15 क्यों, आधा घंटा चले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 घंटा भी 1 घंटा भी सर चल सकता है 1 सर, घंटा भी चल चलेगा। सकता है चल सकते हैं। हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। चले चलेगा, 1 घंटा चलेगा, चलेगा सर सिर्फ चलेगा खाना सर। खाने का समय दे दीजिए सर। हो जाएगा चुप चुप हाँ, मनोजा। चलो चलो हाँ, ठीक है सर। आगे देखते हैं, ठीक है, मुझे डिफरेंट नहीं, डिफरेंट सर। टाइप के फॉर्मेट को कवर करना है ताकि मैं डीपीपी दे सकूं, ठीक है। तो चलो पहला एग्जांपल 1 नंबर एग्जांपल एक साथ करना है, x sin x का कितना होगा, इस समय हैंडराइटिंग इतना खराब हो जाता है, x sin x, क्वेश्चन है क्या सर? हाँ दूसरा सबको x के रिस्पेक्ट में भी मैं लिख दे दूंगा, ठीक है, x sin x हो गया पहला, दूसरा हो गया तुम्हारा 2x
2x प्लस 3 का पावर 6 थर्ड हो गया तुम्हारा x डिवाइडेड बाय साइन x डिवाइडेड बाय साइन x। अभी तक मैं फॉर्मेट में चल रहा था, अभी रैंडम कुछ भी उठा के डाल दे। और e टू दी पावर वाला अभी नहीं करवाया तो इसको रहने दो। और यहाँ पे इसको तुम्हें क्या करना है, डिफरेंशिएट द फ्लोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चलो करो। सर दूसरा वाला तो आपने कुछ भयानक दे दिया। 2x प्लस 3 का पावर 6 है, कुछ नया नहीं है। सर x cos x plus sin x। x sin x का कितना है आंसर? sin x plus x cos x। x cos x प्लस sin x। हाँ सर सर, दूसरा वाला 12 होल into 2x plus 3 to the power 5। वेरी गुड, तुमने लगता है पहले पढ़ा है। सर सेम रूल। हाँ, मतलब तुम पढ़ चुके हो ये चीज। चलो ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। पहला जो है हमारे पास y इक्वल टू, सपोज हम y इक्वल टू बोल रहे हैं x साइन x। इसे हमें कौन सा, इसको हम क्या समझेंगे, u और v बोलेंगे ना। इसको u बोल दो, इसको v बोल दो, मतलब कौन सा रूल अप्लाई होगा यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो हमें dy बाय dx करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक को एक बार बाहर कर दो, x को बाहर कर दो, तो साइन x का डिफरेंशिएशन, और बोला गया x के रिस्पेक्ट में करिए, फिर प्लस साइन x, फिर यहाँ पे डिफरेंशिएशन dx। यही करना होगा। तो बताओ ये चीज, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, x साइन x का हो जाता है cos x प्लस साइन x, और dx का x के साथ करते हैं तो 1 हो जाता है। ठीक है, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा पहला। ओके, दूसरा में 2x प्लस 3 के पावर 6। दूसरा में है, इसको क्लास 2x प्लस 3 के पावर सर किसी के घर में मारामारी लगा है। सर म्यूट कर दीजिए सर। ओके ओके ओके, काम फंस जाएगा भाई। ये लग रहा है ना, भूख लग गया है सबको, उसके लिए किसका है ये? रहने दो, नाम नहीं करेंगे ना, किसी का पर्सनल रखते हैं। किसी का इमेज खराब नहीं करना चाहिए, इमेज बना के रखना चाहिए। चलो y इक्वल टू 2x प्लस 3 के पावर कितना है, 6 है। तो हम मान लेते हैं ना, इसको मान लो z बराबर 2x प्लस 3 मान लो। ठीक है, z बराबर इतना मान लो। तो बताओ अब ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू z के पावर 6 हो जाएगा। ये हमने मान लिया है, लेट। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, dy को dz के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, बताओ कितना आ जाएगा, 6 इंटू 6 और z के पावर 5 आ जाएगा। यस सर। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। हाँ, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 6 इंटू, अब z का वैल्यू डाल दो यहाँ पे। ठीक है, z का वैल्यू डाल दो कि कितना होगा। एक काम करते हैं ना, इसको अगर मैं ऐसे पढ़ाऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको चेन रूल में आने दो, तब इसको करवाता हूँ। अभी जस्ट देखेंगे, अभी के लिए इसको रहने दो, डायरेक्ट कंप्लीट करके दीजिए सर। क्या 12x प्लस। ये सर कंप्लीट करके दीजिए सर। पहले एक बार चेन रूल देख लेंगे, एक बार थर्ड वाला टर्म देख लो। थर्ड वाला तो कर ही लोगे, x डिवाइडेड बाय साइन x है ना। तो वैसे इसका पावर कितना होगा सर? इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ, इसका जो आंसर आएगा, सर आंसर बता दीजिए। 12 आंसर आएगा 12 इंटू 2x प्लस 3 के पावर 5 आएगा। ठीक है, हाँ सर। एक बार हम चेन रूल पे आते हैं। ठीक है ना, और ये जरूरी भी है इसको पढ़ना, क्योंकि डीपीपी में चेन रूल का भी सवाल होगा।
चेन रूल बोलते हैं, या नहीं तो इसे हम फंक्शन ऑफ फंक्शन, इसे हम और फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन करते हैं, ठीक, चेन रूल या फंक्शन ऑफ फंक्शन। सपोज ऐसे समझिए y बराबर हमें दे रखा है f ऑफ x, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, अपने मन से हम कुछ ऐसे करके, जैसे कि हम x बराबर भी एक हम फंक्शन बोल देते हैं f ऑफ t, ठीक है। यहाँ पर हम x बराबर हम f ऑफ t कर देते हैं, और हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे dy बाय हमसे पूछा गया है dt निकालिए, हमें था क्या y इक्वल टू एफ एक्स था, ठीक है। हमें पूछ दिया dy, देखो ये यहाँ से समझो, अभी y इक्वल टू एफ एक्स दिया, हम dy बाय dt कर रहे हैं, ठीक है। तब तो हम कैसे करेंगे इसको, कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे ना, हम तो यहाँ पे dy बाय dx कर पाएंगे। हम यहाँ पर एक क्या करते हैं, हम पहले इसको dy बाय हम करते dt ही है, ये dt जो डिवाइड में है ना, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं dt, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम अपने मन से बीच में कोई फंक्शन बनाते हैं, जैसे कि हमने x को क्या कर दिया, फंक्शन ऑफ टाइम कर दिया, ठीक है। फिर हम यहाँ पे dx और dx कर देते हैं, ठीक है, बीच का कुछ हम वैल्यू मान लेते हैं, जैसे इस सर सवाल रुकिए सर फिर से समझाइए। देखो हमारे पास क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ x दे दिया। अब जैसे y इक्वल टू फंक्शन यहाँ पर क्या होना चाहिए हमारा, f ऑफ x ने चलो दे दिया है, और यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए अगर हमें dy बाय dx देता तो हमें प्रॉब्लम नहीं था, हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते कि नहीं, तभी से यही कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे dt दे दिया, ठीक है, dt दे दिया, तो अब हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो गया कि हम इसको कैसे करेंगे। हम क्या करते हैं, बीच में कुछ मान लेते हैं, बीच वाला वैल्यू को, जैसे x को हम कुछ मान लिए, तो x बराबर हम इसको और हम एक फंक्शन बोल दिए, ठीक है, ft बोल दिए, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं ना, dx बाय dt के थ्रू, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, dy बाय dt हमें बोला क्या निकालने के, हम यही निकालेंगे dy बाय dt, लेकिन हम इसमें ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं dx और dx, ठीक है। और इसको हम थोड़ा लिख देता है, जैसे हमारे पास क्या है, dy बाय dt है, तुम इसको ऐसे लिखो dy बाय dt है, और इधर भी dx मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी dx मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कोई फर्क पड़ेगा, दोनों सेम ही है, नहीं पड़ेगा। और तुम इन दोनों को एक साथ ले लो, ठीक है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, dy बाय dx, और क्या ये dt था, ये dt इधर था, तो ये dy बाय dt इधर हम dx कर दिए मल्टीप्लाई। एक सेकंड, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये हमने क्या किया, यहाँ पे इसको dy बाय dt रहने देते हैं, ठीक है। इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं dx और dx को, ठीक है, हमें dy बाय dt। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, इन दोनों को, तो ये चीज क्या हो जाएगा, dy बाय dx, और हम फिर इन दोनों जो रिमेनिंग बच गया उसको एक साथ लिख लेते हैं dx बाय dt, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? नहीं सर। तो ऐसे में तुम सोल्व कर पाओगे, इसी को हम बोलते हैं चेन रूल या फंक्शन ऑफ फंक्शन। अब इसको हम समझेंगे सवाल के थ्रू, ठीक है, तब तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब जैसे एक सवाल हम लेते हैं, एक एग्जांपल हम लेते हैं, और तुम्हारे पास एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि पहले एक छोटा सा लेते हैं, y इक्वल टू e के पावर माइनस x, देन फाइंड आउट dy बाय dt, बताइए क्या होगा। माइनस ई टू दी पावर माइनस एक, ये यहाँ पे जब जो तुमने आंसर बताया, ये जब तुम dy बाय dx होता, ठीक है, dy बाय dx होता तब 0 होता है क्या, e के पावर माइनस x का क्या बताया था डिफरेंशिएशन, e टू दी पावर x का क्या बताया था डिफरेंशिएशन, e के पावर x ही बताया था। तो यहाँ पे हम d ऑफ dx यहाँ पे e के पावर माइनस x करेंगे, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस तो बाहर आ ही जाता है, और साथ में e के पावर माइनस x हो जाएगा, ओके। इसका डिफरेंशिएशन जैसा फंक्शन होता है हम वैसे ही करते हैं, ठीक है। देखो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे नहीं, क्या ये कैसे होगा डिफरेंशिएशन, समझ में नहीं आ रहा। सर लॉन्ग जर्नी में करिए। हाँ सर, एक सेकंड, थोड़ा धीरे धीरे सर समझाइए। ओके। अब देखो हमारे पास क्या था, y के पावर e टू दी पावर x है, अगर हमसे पूछा जाता dy बाय dx था तो हम इजी मेथड से कर लेते, ठीक है,
इससे पहले वही था। अब यहाँ पर ना क्या है, फंक्शन तो x का है लेकिन टाइम के साथ बोल दिया करने के लिए, ठीक ना, सवाल में देखो टाइम के साथ कर दिया। तो हमें क्या करना है, ठीक है, हमें यहाँ पर क्या करना है, हम ऊपर वाला जो पावर है e के पावर माइनस x को, इसको हम मान लेते हैं t, ठीक है ना। लेट मान लो कि माइनस एक्स इक्वल टू टी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ हमारा y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, e के पावर t हो जाएगा, e के पावर t हो जाएगा। अब यहाँ से तुम क्या कर लो, एक इसका डिफरेंशिएशन बताओ हमें क्या होगा। अगर मैं पूछता हूँ dy बाय dt, बताओ कि क्या होगा, बताओ। e के पावर t होगा ना, फार्मूला था, एक फार्मूला था एक्सपोनेंशियल का, एक्सपोनेंशियल का फार्मूला था, ये देखो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है, ठीक ना। जब मान लो e के पावर x ना देकर कुछ और दे दिया, ठीक ना, जैसे हम x के साथ में, तब हम क्या करते हैं, e के पावर u इंटू du बाय dx करते हैं, ठीक है। अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, चेन ऑफ चेन रूल से कर रहे हैं, e के पावर x है और नीचे में वही चीज रहा तो सेम ही आता है, तो वही चीज यहाँ पर हम कर रहे हैं। हमारे पास क्या था, y के पावर e के पावर t था, और हम किससे कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, है कि नहीं, जो पावर था उसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो क्या होगा, e के पावर t ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बताओ, इस वाले ऊपर वाला फंक्शन बताओ, जब जिसको तुमने माइनस एक्स इक्वल टू टी बोला, इसको हम क्या करते हैं, अब इसको हम क्या करते हैं, dx को dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, या इसको क्या ऐसे लिख सकते हो, x के पावर माइनस टी, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं, माइनस को इधर उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। इसको हम ना ऐसे dx बाय dt करते हैं, तो बताओ ये चीज कितना देगा हमें, -1 होगा कि नहीं। अब जो हम ये जो x है, इसको हम किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, नहीं आ रहा है सर, चेन रूल। तो 1 होगा। सर फिर में खुश नहीं है। 1 होगा कि नहीं घुस रहा है। सर एक बार फिर एक बार फिर से देखो, एक बार फिर से ध्यान से देखो, हमारे पास क्या दे दिया, y के पावर e के पावर, एक काम करो, एक बार एक्सपोनेंशियल को छोड़ो, इसके बाद आते हैं एक दूसरा सवाल देखो, y इक्वल टू 4 इंटू ऐसा करते हैं, इसको भी छोड़ते हैं, तुम्हारे लिए सबसे इजी से इजी सवाल लेकर आते हैं। अगला एग्जांपल, y इक्वल टू √x² प्लस 2 दे दिया है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करो, इसको लेकिन हम चेन रूल से करेंगे, ओके। इसको बताओ, इसको तुम्हें बोला गया है dy बाय dx करिए, ठीक है, dy बाय dx करिए, तो तुम इसको जो मैंने पहले बताया था उस रूल से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे x² प्लस 1 के पावर क्या ले लो, हाफ ले लो, ठीक ना, वहां से तुम्हारा dy बाय dx आ जाएगा। लेकिन इसको एक हम और डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं एज्यूम, ठीक ना, एज्यूम x² प्लस 2 इक्वल टू t, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं है। हाँ। अब हमने मान लिया है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट के अंदर t हो जाएगा। इसको कोई ऐसे भी लिख सकता है, y इक्वल टू t के पावर हाफ, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, dy बाय dt के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, dy बाय dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, बताओ ये कितना हो जाएगा, जो हमने माना फिर उसको हमने कन्वर्ट किया, फिर उसको हमने डिफरेंशिएट कर लिया। इसको देखो यहाँ पे t का फंक्शन है ना, तो हम यहाँ पे dy बाय dt करते हैं, तो बताओ कितना हो जाएगा, हाफ इंटू t के पावर हाफ में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 1, कितना हो जाएगा, हमने dy बाय dt कर लिया, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा क्या गया है, dy बाय dx पूछा गया है कि नहीं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dy, ठीक है, और ना dx को यहाँ पर लिख लो, थोड़ा सा अलग लिख लो, और जो तुमने माना है, जैसे तुमने t में माना है ना, तो इधर तुम dt और इधर भी तुम dt कर दो, ठीक है।
ये वाला dt टर्म ना अपने मन से यहाँ पे हमने इंक्लूड किया है, ठीक ना। ये करने से ना टफ सवाल बहुत आसानी से बन जाता है। dt डिवाइडेड बाय dt कर दिया, इससे कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा ना। देखो अब तुमने dy बाय dt ये देखो वैल्यू तुम्हें निकाल रखा है, निकला हुआ है, तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दो dy बाय dt का, ये कितना हो जाएगा हाफ इंटू टी के पावर माइनस हाफ, इसका सोल्व कर रहा है। अपूर्वा है सर। ओके इतना आ गया। ओके फिर आगे हम क्या करना है, डी अभी हमने क्या किसको सर, निकाला dy बाय t का पावर हाफ होगा, ये कैसे होगा बताइए। अरे y इक्वल टू रूट के t के अंडर रूट है ना, तो रूट हटेगा तो t के पावर क्या होगा हाफ होगा, ओह अच्छा, हाँ सर हाँ। ठीक है। एक से ओके सर ओके ओके ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम तब से ही, ठीक है। ओके ठीक है ना, स्क्रीन विजिबल हाँ है ना? सर है सर। बताओ ये वाला टर्म समझ में आया। अब हम हाँ यहाँ सर पर आया। हाँ अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, dy बाय dx हमसे पूछा गया, ठीक है। इसको हमने क्या किया, हमसे क्या पूछा गया dy बाय dx पूछा गया, क्या ऐसे हम लिख सकते हैं dy बाय dx, तुमने जो मानते हो ना वही dt इधर कर दो dt इधर कर दो, ठीक है। फिर तुम क्या कर लो ऐसे ले लो dy बाय dt को एक साथ ले लो, ठीक है। तो ये तुम्हारा चीज क्या हो जाएगा dy बाय dt और इंटू क्या हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय dx, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब तुम देखो यहाँ से ये दोनों इक्वल है, हम dy बाय dx ही कर रहे हैं। अब हमने dy बाय dt का वैल्यू तुम निकाल चुके हो, ये देखो ये तुम्हारा निकला हुआ, ये कितना हाफ इंटू t के पावर माइनस हाफ है। ओके अब हमें dt बाय dx निकालना है, कहाँ से हम निकालेंगे, t का कुछ रिजल्ट है क्या, ये वाला है ना, हमें क्या निकालना है dt बाय dx। तो तुम्हें क्या चाहिए t का वैल्यू चाहिए, t में कुछ वैल्यू निकला है क्या, तुमने कुछ बनाया है क्या, t में तुमने बनाया है, क्या बनाया है x स्क्वायर प्लस 2 बनाया है। ओके x स्क्वायर प्लस 2 बनाया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताओ 2x आ जाएगा, x के साथ नीचे में x है ना 2x हो जाएगा। हाँ सर, हाँ, यहाँ पे हाँ सर। मल्टीप्लाई कर दो 2x, ठीक है। यहाँ पे तुमने मल्टीप्लाई कर दिया 2x, तो इसको बताओ आप मन हो तो यहाँ तक छोड़ दो, नहीं तो हाफ हाफ को कैंसिल कर दो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा x इंटू टी के पावर माइनस हाफ हो जाएगा, ठीक है। और फिर आगे तुम क्या करो x इंटू टी का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि सब चीज हमारा t तो हमने माना है, t थोड़ी ना सवाल में था, तो t का वैल्यू डाल दो, t का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 डाल दो यहाँ पे, t इसका क्या हो जाएगा हाफ, यही तुम्हारा आंसर है। आया समझ में? हाँ सर आया। अब देखो इसको समझो एक और से सवाल से, इसको वापिस से तुम लोग देखना आफ्टर क्लास। एक और सवाल समझो, अगर y इक्वल टू मैं दे दूं तुम्हें ln और उसके अंदर दे दूं sin x, अब इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे, ऐसे सवाल में तो तुम्हें बिल्कुल ही नहीं होगा। ये चेन ऑफ चेन मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया ये ना, एक के अंदर एक है कि नहीं, इसको हम कैसे करेंगे। ये ln मतलब जानते हो ln क्या होता है सर नेचुरल लॉगरिथम। हाँ log e बेस x, ठीक है। यहाँ पर x के टर्म में वो क्या दे रखा है x के जगह पे sin x, ये दोनों लिखा हुआ ना, दोनों चीज सेम ही है। 10x होगा क्या सर, 1/x माइनस cos x 10x होगा सर, 10x होगा, गलत, इसका आंसर होगा cot x, ठीक है। इसको तुम हाँ सर, हाँ cos बाय sin, हाँ सर cos बाय sin cot, हाँ ठीक है सर। अब देखो इसको तुम क्या करोगे चेन, इसको कैसे सॉल्व करोगे, अब देखो इसे मैं कर रहा हूँ, थोड़ा धीरे धीरे कर रहा हूँ, ध्यान से समझो। हम मान लेते हैं बीच वाला चीज हमें पता नहीं होता है ना, ये बीच वाला चीज हम मान लेते हैं। ओके तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि y इक्वल ऐसा मान लो, t मान लो, चलो t इक्वल टू साइन x मान लिया हमने, एज्यूम। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा ln t हो जाएगा। अगर किसी को ln में दिक्कत है ना तो इसको log e बेस t लिख लो। ओके ln जो होता है नेचुरल log होता है, e बेस e वाला, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो।
अब बताओ तुमने इसका कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या? अगर हम इसको dy/dt करते हैं तो बताओ ये वैल्यू क्या आएगा? 1/t होता है ना, ये फॉर्मूला है, याद रखना है। 1/t होता है, e के पावर कुछ भी हो, बेस e हो, पावर जो होता है वो 1/, में आ जाता है। देखो लॉग का फॉर्मूला हो, एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला पे हो, एक्सपोनेंशियल के फंक्शन पे फॉर्मूला पे हो, ठीक है। सर आंसर cot x बोला ना सर? cot x log वाला है ना, log के फॉर्मूला पे आओ। देखो log e बेस e के पावर बेस e है और यहाँ पर x है, log बेस e x ऐसे करके इसको पढ़ते हैं, log बेस e x है। तो हम क्या करते हैं, इसको जो x है ये 1/, में लिख देते हैं, इसको 1/x हो जाता है, और यहाँ पे log फिर x की जगह पे e कर देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/x। मतलब जो भी चीज अगर यहाँ पे मैं 5 दे दूंगा तो 1/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, कहाँ गया? बताओ इसका क्या आ जाएगा, हमारा 1/t आ जाएगा। हाँ सर आएगा। 1/t हाँ, आ हाँ। जाएगा। अब तुम्हारा एक ये डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। अब आगे हम इसको क्या लिखते हैं, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि आप निकालिए फाइंड dy/dx। इनको लिखाएंगे हमने फाइंड dy/dx। अब देखो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, dy/dx को dy/dx को ऐसे लिखो, dy लिखो और यहाँ पर ना dx लिख लो। और तुमने क्या बनाया, t बनाया है ना, तो सोचो यहाँ पे dt कर देते हैं, dt कर देते हैं। फिर क्या कर लो, ठीक है, फिर इसके बाद क्या कर लो, तुम इसको dy/dt को एक साथ ले लो, dt और dx को एक साथ ले लो, और तुमने अभी dy/dt निकाल लिया ना। जैसे जो चीज हम मानते हैं उसका हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, और हमें मिल गया है dy/dt मिल गया है, ठीक है। dy/dt मिल गया, क्या आया है? 1/t। अब dt/dx करना है, तो बताओ t का वैल्यू कितना है, t कितना है? sin x, t sin x है। तो हमें क्या करना है, हमें बताओ, हमें करना है dt/dx, मतलब हमें d of dx और t के जगह पे लिखना है sin x। sin x का कितना होता है डिफरेंशिएशन? cos x। cos है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? cos x लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा dy/dx है। क्या ये हमारा आंसर हो गया? नहीं। t कहाँ से आया? t तो हमने बनाया है ना, तो t के जगह पे हमें वैल्यू रखना है। t के जगह पर वैल्यू क्या है? 1/sin x है, और ऊपर क्या है? cos x है। तो ये चीज बताओ कितना हो जाएगा? cot x है, ठीक है। आ गया समझ में? हाँ सर आया। अब क्या करें, टाइम बहुत हो गया है, ठीक है, खाने का भी हो गया है। ये सवाल को ना तुम एज ए होमवर्क ले लो, अब कर लोगे। और बाकी डीपीपी सेंड करता हूँ, ट्राई करना जितना होता है। अगर नहीं भी बने तो कोई दिक्कत नहीं है, कल डिस्कस करेंगे ही करेंगे। एक लेक्चर सर आज तो शाम को क्लास नहीं होगा ना? शाम में तो नहीं होगा, फिजिक्स का तो नहीं होगा, और पता नहीं और सर अगर ले तो। सर डीपीपी में होगा क्या? हाँ डीपीपी बनाना। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हम रखते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. एवरीबॉडी थैंक यू। ओके ओके बाय। सर हरीश चंद्र के जैसे पढ़ाया आपने।